आज हम देखने वाले हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ की दृष्टि से और दूसरा रचना की दृष्टि से। अर्थ के दृष्टि से यानी कि होकारार्थी, नकारार्थी, सकर्मक, अकर्मक। आपको मालूम है अज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, ये 9वीं 10वीं 11 कक्षा में आपका हो गया है। लेकिन अब इस 12वीं कक्षा में हमें रचना के अनुसार वाक्य के भेद लिखना है। यह हमारे पाठ्यक्रम में है। तो आज हम देखते हैं रचना के अनुसार वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के भेद 3 हैं। रचना के अनुसार वाक्य के भेद 3 हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो पहला हम देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य की व्याख्या है, आप लिखकर ले लीजिए, जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही कर्म हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक ही कर्म हो, एक ही कर्ता और एक कर्म, यानी कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही कर्म होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि राम पाठशाला जाता है। राम यह कर्ता हुआ, राम यह कर्ता हुआ और पाठशाला जाता है यह कर्म हुआ, यानी कि इस वाक्य में एक कर्ता है और एक कर्म है, यानी कि यह वाक्य सरल वाक्य है। व्याख्या याद रखने की है कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही कर्म होता है उसे सरल वाक्य कहता है। राम पाठशाला जाता है, राम यह कर्ता हुआ, पाठशाला जाता है कर्म हुआ, यानी कि यह वाक्य का भेद सरल वाक्य है। दूसरा उदाहरण लिख दीजिए, रानी प्रेम से लोगों के दिल जीतेगी। रानी यह कर्ता हुआ, रानी यह कर्ता हुआ, प्रेम से लोगों के दिल जीतेगी, यह कर्म हुआ। यहाँ पर सरल वाक्य है। तीसरा वाक्य लिख लीजिए, उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। एक ही कर्ता और एक ही कर्म, उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। चौथा वाक्य लिख लीजिए, सब अपना अपना अलग घोंसला बना बैठे। सब अपना अपना अलग घोंसला बना बैठे। एक ही कर्ता और एक ही कर्म। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक कर्म होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। समझ में आया है वाक्य का सरल वाक्य? हाँ, ठीक है। तो हम आगे का दूसरा वाक्य का भेद देखते हैं। 4 उदाहरण लिख लीजिए, अगर चाहिए तो अधिक लिख ले सकते हैं, लेकिन मैं यह समाप्त होने के बाद आपको होमवर्क दे दूंगी और फिर एक बार सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य इसके बारे में बताऊंगी। अब तक यही ध्यान में रखो कि जिस वाक्य में एक कर्ता होता है और एक ही कर्म होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा वाक्य का भेद है संयुक्त वाक्य। दूसरा वाक्य का भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब 2 या अधिक सरल वाक्यों को, जब 2 या अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़कर, समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब 2 या अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा,
समुच्चयबोधक अव्यय म्हणजे माहितीये का? समुच्चयबोधक अव्यय, अव्यय के भेद त्याच्यामध्येच गेलेला आहे समुच्चयबोधक अव्यय। दो वाक्य जोड़ने वाले शब्द को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। म्हणजे दोन वाक्य जोडणारा शब्द, जैसे कि राम पानी पीता है और रानी शरबत पीती है। झाले दोन वाक्य, राम पाणी पिता है एक वाक्य झालं, राणी शरबत पिती है दुसरा वाक्य झाला। ह्या दोन वाक्यांना जोडण्याचं काम कोणी केलेलं आहे? और या समुच्चयबोधक अव्ययाने। मग समुच्चयबोधक अव्यय किती आहेत, कोणकोणती आहेत? तर देखो, और, तथा, परंतु, इसलिए, लेकिन, मगर, या, अथवा आदि समुच्चयबोधक अव्यय है। आदि समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जोड़कर जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य एक हो जाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार व्याख्या देख लीजिए। जब दो या अधिक सरल वाक्यों को किसी एक समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। व्याख्या हुई, संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों को, संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों को और, तथा, किंतु, परंतु, पर, अतएव, लेकिन, मगर, या, अथवा, वरना, नहीं तो, इसलिए आदि समुच्चयबोधक अव्ययों से जोड़ा जाता है। जब दो या अधिक सरल वाक्यों को, जब दो या अधिक म्हणजे दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक सरळ वाक्यांना ज्यावेळी एखाद्या समुच्चयबोधक अव्ययांनी जोडून त्या वाक्यांचा, त्या दोन वाक्यांचा एक वाक्य बनतो, त्या वाक्याला संयुक्त वाक्य असं म्हटलं जातं। म्हणजे दोन किंवा दोघांपेक्षा जास्त सरळ वाक्यांना एका समुच्चयबोधक अव्ययाने जोडून त्या वाक्याचा ज्यावेळी एक वाक्य बनतं त्यावेळी त्या वाक्याला संयुक्त वाक्य असं म्हणतात। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य, इन दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को किसी एक समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जोड़कर उसका एक वाक्य बनाया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिख लीजिए। राम दिल्ली जाएगा, एक सरल वाक्य झाला। राम दिल्ली जाएगा एक सरल वाक्य झाला। और रानी यही रहेगी, राम दिल्ली जाएगा एक सरल वाक्य हुआ, रानी यही रहेगी दूसरा सरल वाक्य हुआ। और इन दो सरल वाक्यों को और इस समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जोड़कर इन दो सरल वाक्यों का एक संयुक्त वाक्य बन गया। राम दिल्ली जाएगा एक सरल वाक्य, रानी यही रहेगी दूसरा सरल वाक्य। इन दो सरल वाक्यों को और इस समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जोड़कर, और इस समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जोड़कर इन दो सरल वाक्यों का एक वाक्य बनाया गया है, इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य देख दीजिए। वह छोटा है, वह छोटा है सरल वाक्य हुआ, परंतु बड़ों जैसी बातें करता है दूसरा सरल वाक्य। बड़ों जैसी बातें करता है दूसरा सरल वाक्य, वह छोटा है पहला सरल वाक्य। इन दो सरल वाक्यों को परंतु इस समुच्चयबोधक अव्यय ने जोड़कर इन दो सरल वाक्यों का एक वाक्य बनाया है। वह छोटा है परंतु बड़ों जैसी बातें करता है। सो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य देख लीजिए। चोर ने पुलिस को देखा, एक सरल वाक्य हुआ, तो वह भाग खड़ा हुआ दूसरा सरल वाक्य। इन दो सरल वाक्यों को तो इस समुच्चयबोधक अव्यय ने जोड़कर उसका एक वाक्य बनाया है। अगला वाक्य देख लीजिए। उसे अपने ही छाते में बुला लो,
उसे अपने ही छाते में बुला लो, झाला एक सरल वाक्य। और साथ साथ चले, दूसरा सरल वाक्य। साथ साथ चले दूसरा, उसे अपने ही छाते में बुला लो, यह पहला सरल वाक्य। इन दो सरल वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है, सो इसका एक संयुक्त वाक्य बन गया। अगला लीजिए संयुक्त वाक्य। रुपयों की 8 सेर बिक रही थी। लकड़ी शब्द है यहाँ पर। लकड़ी रुपयों की 8 सेर बिक रही थी, बल्कि मिलती ही नहीं थी। लकड़ी रुपयों की 8 सेर बिक रही थी, एक सरल वाक्य। मिलती ही नहीं थी, दूसरा एक सरल वाक्य। इन दो सरल वाक्यों को बल्कि इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़कर उसका एक वाक्य बनाया है, सो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हुआ। आपके ध्यान में आया है संयुक्त वाक्य कि दो सरल वाक्यों को किसी एक समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़कर, जैसे यहाँ पर और, यहाँ पर परंतु, यहाँ पर तो, यहाँ पर और आदि समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़कर। यहाँ पर लेकिन भी आ सकता है, इसलिए भी आ सकता है, यानी कि वह छोटा है इसलिए बड़ों जैसी बातें करता है। वह छोटा है लेकिन बड़ों जैसी बातें करता है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। राम दिल्ली जाएगा लेकिन रानी यही रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। राम दिल्ली जाएगा मगर रानी यही रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। राम दिल्ली जाएगा तथा रानी यही रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर संयुक्त वाक्य आपके समझ में आया है। अगला हम वाक्य देखते हैं मिश्र वाक्य। तीसरा वाक्य देखते हैं हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की व्याख्या देख दीजिए। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य यानी कि एक अर्थपूर्ण वाक्य और एक या उससे अधिक आश्रित यानी कि आधारित एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य हो, यानी कि एक मुख्य वाक्य और उस मुख्य वाक्य पर आधारित दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो, उस पर आधारित आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्यों को वे, यहाँ, कि, क्योंकि, जब तब, जैसा तैसा, ऐसा वैसा, जो तो, ताकि, बल्कि, इतना उतना आदि शब्दों से जोड़ा जाता है। यानी कि मिश्र वाक्य पहचानने की यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस वाक्य में वे हैं, जहाँ है, कि है, जो तो है, जब तब है, जैसा तैसा, ऐसा वैसा, इतना उतना ऐसे शब्द होते हैं, वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। हम वाक्य देखते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। जो परिश्रम करते हैं उनका क्या हो जाता है? वे सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे असफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो परिश्रम करते हैं उनका कुछ तो होता है, यानी कि एक मुख्य वाक्य और उस पर आधारित आश्रित उपवाक्य हो। एक मुख्य, जो परिश्रम करते हैं, मुख्य वाक्य हुआ, और उस पर आधारित वाक्य क्या है? वे सफल होते हैं। यानी कि इस वाक्य में जो आया है, इकड़ वे आए हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, आश्रित उपवाक्य। यह मुख्य वाक्य और यह उस पर आश्रित उपवाक्य। सो इसीलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य है। सबसे अच्छी पहचान क्या है कि जिस वाक्य में जो तो, जैसा तैसा, ऐसा वैसा, इतना उतना ऐसे शब्द आते हैं, वह वाक्य मिश्र वाक्य। दूसरा वाक्य देख लीजिए। मैं मित्र के घर गया। तो क्या हुआ? कुछ तो है।
मित्र घर में नहीं था, मित्र खाना खा रहा था, मित्र ने आपको बुलाया था, या उसके माँ ने बुलाया था, या आपको कोई नोटबुक उससे चाहिए थी, कुछ तो है। मैं मित्र के घर गया क्योंकि उसने बुलाया था। क्योंकि यहाँ पर आया है, देखो। मैं मित्र के घर गया, क्यों गया था? क्योंकि उसने बुलाया था, यानी कि यह मुख्य वाक्य और उस पर आधारित दूसरा वाक्य, उपवाक्य। तीसरा आगे का उदाहरण, पत्थर वहां गिरा। पत्थर वहां गिरा कहाँ? जहां पर कोई लड़की थी, जहां पर कोई पेड़ था, जहां पर गाड़ी थी, जहां पर कुछ तो था। पत्थर वहां गिरा जहां लड़का खड़ा था। पत्थर वहां गिरा जहां लड़का खड़ा था, यानी कि वहां जहां यह शब्द इस वाक्य में आया है, सो मिश्र वाक्य। अगला उदाहरण लिख लीजिए, जब आपका फोन आया। जब आया है, जब आपका फोन आया तो क्या हुआ? आप खाना खा रहे थे, अब गीत गा रहे थे, आप बाजार गए थे, आप नहा रहे थे, कुछ तो। जब आपका फोन आया, मैं भोजन कर रहा था। जब यह शब्द आया है, आपका फोन आया, तब मैं भोजन कर रहा था, या डायरेक्ट आ जाएगा, जब आपका फोन आया, मैं भोजन कर रहा था। आपने 3 रचना के अनुसार वाक्य के जो 3 हमने भेद देख लिए हैं, कि जैसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। इन तीनों वाक्यों को हम फिर एक बार मैं समझाती हूँ, हम देखते हैं एक बार। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कैसे पहचाना जाता है। सरल वाक्य यानी कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही कर्म होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही कर्ता होता है और एक ही कर्म होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम पाठशाला जाता है, रानी आम खाती है, रानी इमली खाती है, माँ बाजार गई है, पापा दफ्तर गए हैं। कोई भी वाक्य कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही कर्म होता है, ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। दूसरा वाक्य का भेद है रचना के अनुसार संयुक्त वाक्य, कि जब 2 या अधिक सरल वाक्यों को, 2 या 2 से अधिक 3-4 सरल वाक्यों को किसी एक समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़कर उसका एक वाक्य बनाया जाता है, उससे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों को और, इसलिए, लेकिन, परंतु, अतएव, मगर, अथवा, वरना, नहीं तो आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ा जाता है। जैसे कि राम दिल्ली जाता है और रानी यही रहती है। राम दिल्ली जाएगा और रानी यही रहेगी। राम दिल्ली जाएगा लेकिन रानी यही रहेगी। राम दिल्ली जाएगा मगर रानी यही रहेगी। वह छोटा है परंतु बड़ों जैसी बातें करता है। राम आम खाता है और रानी इमली खाती है। राम बाजार जाता है, रानी घर में खाना बनाती है। माँ दफ्तर गई है, सो मैं घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसे संयुक्त वाक्य होते हैं। तीसरा वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित यानी कि आधारित, एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर आधारित दूसरा उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्यों को वे, ये, यहाँ, वहां, जहां, की, क्योंकि, जब, तब, जैसे तैसे, ऐसे वैसे, तो, ताकि, बल्कि, इतना, उतना आदि शब्दों से जोड़ा जाता है। यहाँ पर दिया है उदाहरण मैंने, कि जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जब मैंने परिश्रम किया तब मैं सफल हुआ। मैं मित्र के घर गया क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। मैं मित्र के घर गया जब वह बाजार गया था। पत्थर वहां गिरा जहां लड़का खड़ा था। जब आपका फोन आया
मैं खाना खा रहा था, मैं भोजन कर रहा था। इस तरह रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हमने देख लिए हैं। लगता है आपके समझ में ठीक तरह से आए हैं। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी फोन करके मुझसे जो भी कुछ समझ में नहीं आया है वह पूछ सकते हो। अगले 11वीं के कक्षा में हमने यह वाक्य के भेद देखे थे। फिर भी अगर किसी को परेशानी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य हमारे 3 रचना के अनुसार भेद हो गए हैं। सगळ्यांनी रचना के अनुसार वाक्य के भेद याच्यामध्ये सरळ वाक्याची 10 वाक्य लिहायची आहेत। पुस्तकातली कोणतीही, आपल्या पुस्तकातली अभ्यासक्रमाच्या कोणतीही 10 वाक्य लिहायची आहेत। संयुक्त वाक्याची कोणतीही संयुक्त वाक्य 10 लिहायची आहेत आणि मिश्र वाक्याची सुद्धा 10 वाक्य लिहायची आहेत। मी नंतर बघेन, लक्षात ठेवेन, सगळं मी नोट डाऊन करत आहे की काय काय तुम्हाला होमवर्क दिला होता ते। आलं लक्षात? तर उद्या आजच लिहा, आजच। आता पिरियड एकदा झाला, तुम्ही पाहिलं, आता लगेच पुस्तक पटकन काढा आणि पुस्तकातून कोणतीही 10 वाक्य वहीमध्ये लिहून काढायचे आहेत। 10 वाक्य तुम्ही लिहून काढलीत तर निश्चित स्वरूपात तुम्हाला व्यवस्थित कळेल रचना के अनुसार वाक्य के भेद क्या है। 2 मार्कासाठी आहे, 2 मार्क कमी नाहीत। थेंबे थेंबे तळेसाचे, तसं आपल्याला पूर्ण पेपरचे मार्क 2-2, 1-1 करून कमवायचा आहे। आज के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।